सारे विकार दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतत् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारी परम पुण्यता ऐसी श्रीमद् भागवत पुराण की एक कथा है। सारे दुख दूर हो जाते हैं भगवान कृष्ण की कथा सुनने से। कल के सत्र में बड़े सुंदर भाव से आप लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किया। अब अग्रिम प्रसंग में प्रसंग आता है हिरण्याकशिपु का बड़ा भाई है जिसका नाम हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष का भगवान बारा के द्वारा वध कर दिया गया, जिसके कारण पुत्र के वियोग में माता व्यथित रहती है। अदिति महारानी बहुत दुखी रहती है। एक दिन की बात, हिरण्याकशिपु माता के पास प्रणाम करने के लिए पहुंचा है तो माता बहुत दुखी है। अपने पुत्र हिरण्याक्ष को देख करके आंखों से आंसू गिरा दिया। माता की ऐसी दयनीय स्थिति को देखा है हिरण्याकशिपु ने, रोमांच खड़े हो गए। बाजू में जोश आ गया और कहा, माते तुम्हारा पुत्र इतना बलवान है, तुम आज दिखाई दे रही हो, क्या कारण है बताओ, आदेश करो, तुम्हारा बेटा वही कार्य करके तुम्हें देगा। माता ने कहा, पुत्र उस नारायण ने तुम्हारे भाई का वध कर दिया है, उस भाई के मरने का कोई संग दुख नहीं है, शोक नहीं है। हमें अपने पुत्र का बहुत वियोग व्याप्त हुआ। हिरण्याकशिपु ने कहा, ठीक, उस नारायण से अपने भाई के मारने का बदला मैं अवश्य लूंगा, तू चिंता मत कर। भ्रातर्येवं विनिहते हरिणाक्रोडमोतिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यतप्य दृशा शुचा। सुखधाम में विद्यमान सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे कि राजन, उस हिरण्याकशिपु ने विचार किया कि देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकते। मेरे भाई को जिसने मारा है वो कोई साधारण देवता नहीं है, कोई साधारण मानव नहीं है। उस पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें तपस्या करनी चाहिए। तपोबल के द्वारा उस नारायण को हम जीत सकते हैं, परास्त कर सकते हैं और तब उसे मार सकते हैं। हिरण्याकशिपु ने विचार किया, बदला तो लेना ही है और अपनी माता को हमें प्रसन्न करना ही है कि भाई का मरना सुनते ही पता तो था ही, लेकिन माता ने और बोल दिया तो रोमांच खड़े हुए, खून उबलने लगा। जले पर नमक डाल देना। आज हिरण्याकशिपु क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे भाई
का मरना सुनते ही भाई का लोभ उबल पड़ा, भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा, भाई का मरना सुनते। सोच समझ हिरणाकश, कुछ सोच समझ हिरणाकश, तब करने घर से निकल पड़ा, कुछ सोच समझ हिरणाकश। इसके पत्नी है जिसका नाम कयाधु है। कयाधु गर्भवती है। कयाधु से कहा, देखो प्रिय, अब हम अपने भाई के दुश्मन नारायण से बदला लेने के लिए मंदराचल की घाटी में जा रहे हैं, और मंदराचल की घाटी में जाकर के हम तप करेंगे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे, उनसे मैं अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा और तब उस नारायण से अपने भाई के मरने का बदला लूंगा। कयाधु पतिव्रता नारी है। कयाधु ने विचार किया, मेरा पति तो नारायण से बैर ठान रहा है, बुद्धिमतांध हो गई, हे भगवान हमारे पति की किसी प्रकार रक्षा कर। पतिव्रता माताएं जो होते हैं हमेशा अपने पति के मंगल की कामना करती हैं। कयाधु ने हिरण्याकशिपु के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्याकशिपु चला है, अपने पति की मंगल कामना के लिए निरंतर भगवान का चिंतन कर रही है। कयाधु मंदराचल की घाटी में जाकर के हिरण्याकशिपु ने जैसे ही आसन को डाला है, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो बृहस्पति महाराज ने विचार किया, ये वैसे भी बलवान, अगर इसने तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो इसका बल पौरुष और बढ़ जाएगा। हमारे भगवान को मारने में थोड़ी कठिनाई होगी। हिरण्याकशिपु को नारायण शब्द से बड़ी एलर्जी है, घृणा है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि बृहस्पति महाराज ने शुभ का रूप लिया है, तोते का, और तोते का रूप लेकर के एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके भगवान के नाम को प्रारंभ कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण। इस नाम को गाना प्रारंभ कर दिया। भगवान के इस नाम को जैसे प्रारंभ किया है, हिरण्याकशिपु ने अपने कानों से सुना है। भाइयों बंधुओं, बहुत भारी घृणा हो गई और आसन को उठाया और कहने लगा, अरे दुष्ट पक्षी,
तूने मेरा अनिष्ट कर दिया। दूसरे स्थान पर जाकर के आसन डाला। कश्यप महाराज सुख के रूप में हैं, वहां पर भी जाकर के नारायण नारायण शब्द सुना दिया। 3 स्थानों पर जाकर के डाला है आसन। कश्यप महाराज सुख के रूप में पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण शब्द सुना देते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है हमें तपस्या में सफलता नहीं मिलेगी। सायंकाल को वापस अपने नगर में चला आता है। पत्नी कयाधु ने पूछा, प्रिय पतिदेव आप तो तपस्या करने गए थे, वापस कैसे चले आए? कयाधु हिरण्यकशिपु कहता है, प्रिय क्या बताऊं, एक तोता नाम का पक्षी बार बार नारायण नारायण शब्द बोल रहा था। नारायण मेरे दुश्मन का नाम है, जिसके कारण हमारा अनिष्ट हो रहा था, सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, अशुभ हो रहा था, जिसके कारण मैं आज चला आया, सुबह जाऊंगा। पत्नी कयाधु पतिव्रता नारी है, विचार किया ये नारायण शब्द अशुभ बता रहा है, इसी से तो जीवन का कल्याण होता है, इसी से जीवन का कल्याण होता है। लेकिन मेरा पति तो मदहंत हो गया है, किसी प्रकार मेरा पति इस नारायण शब्द को 108 बार बोल दे तो इसका जीवन पवित्र हो जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। कयाधु ने 108 बार उनसे नारायण नारायण शब्द कहला दिया। भोजन बना रही है, कह रहे राजन वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोले प्रिय वो नारायण नारायण शब्द बोल रहा था। भोजन खिला रही है पति को, फिर प्रश्न कर दिया, महाराज वो पक्षी क्या बोल रहा था? मैं भूल जाता हूं। प्रिय वो नारायण नारायण शब्द बोल रहा था। शाम को चरण सेवा कर रही है, पैरों को दाब रही है, बड़े मीठे वचनों से पूछ रही है, महाराज वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोले प्रिय वो नारायण 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 शब्द बोल रहा था। 108 बार जब उसकी वाणी से नारायण नारायण शब्द निकल गया, कयाधु मौन हो गई, भगवान को समर्पित कर दिया वो भजन, वो नाम, और कहा प्रभु हे नारायण मेरे पति का कल्याण कर। यश स्मृत्याज नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादि न्यूनम संप्रताम याति सद्यो वंदे तमुच्यतम। प्रातः काल हुआ है, हिरण्यकशिपु पुनः समुद्राचल की घाटी में पहुंचा है। अब जाकर के आसन को लगा दिया है, तपस्या को प्रारंभ कर दिया। तपस्या को प्रारंभ किया। इतनी घनघोर तपस्या की, शरीर सूख गया, मात्र अस्थि मात्र शरीर बचा, हड्डियां बची, बोलने की सामर्थ्य नहीं। पहले अष्टमात्र प्राण थे, जब तक व्यक्ति के शरीर में हड्डियां रहती थी तब तक उन्हें प्राण छिपे रहते थे, और कलयुग में अन्न में प्राण। एक टाइम भोजन न मिले, त्राह त्राह बच्चे करने लगते हैं, लोग करने लगते हैं। इस प्रकार उसके तपोबल से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, ब्रह्म गुरु भक्तराज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तो मेरे से वरदान मांग लो। बोलने की शक्ति नहीं है, केवल अस्थि मात्र शरीर पड़ा है। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो वरदान मांगो।
बोलने की सामर्थ्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्र से अवशिष्ट किया। ओम मनो ज्योतिर्जुखदाम जज्ञावृहत्तर्जयमिमं तानो त्वरिष्टं जज्ञगुं समिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। जैसे ही वो मंत्र से अवमंत्रित जल उन हड्डियों पर पड़ा, वैसे मंत्र के प्रभाव से शरीर नवीन हो गया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। कोष्ठ तन भय सहाय। कोष्ठ हो अवन भवन तेरा इस प्रकार ऐसे ही जल के छींटे गिरे, शरीर नवीन हो गया। बोलने की सामर्थ्य आई। नेत्रों को खोला, हिरण्यकशिपु ने देखा ब्रह्मा जी खड़े हैं। बोले ब्रह्मा जी आ गए? बोले बेटा आ तो गए हैं। वरदान दोगे? बोले हाँ वरदान देने के लिए ही आए हैं। तो बोले हमें वरदान दो। बोले बेटा मांगो। बोले हमें अमर कर दो। बोले बेटा इस वरदान को छोड़ करके अन्य कोई वरदान मांग लो। ये अमरता का वरदान देने की सामर्थ्य तो उस नारायण में ही है, हम में नहीं है। दूसरा कोई मांगे। तो हिरण्यकशिपु बोला, बोले वरदान दोगे? बोले देंगे। बोले ठीक है। बोले हमें ऐसा करो, नान्तर बहे दिवानक्त। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि महाराज उस हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगा तो कैसा वरदान मांगा? नान्तर बहे दिवानक्त मन्यस्माद पिचा योधः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न मृगैरपि। महाराज न हम ऊपर मरे, न नीचे मरे, न अंदर मरे और न बाहर मरे, न नर से मरे न पशु से मरे, न किसी अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, और न 12 महीनों में मरे। हमारे हिंदी साहित्यकार ने इसे श्लोक का अपना हिंदी में बड़ा सुंदर अनुवाद दिया है। हिरण्यकशिपु ने मांगा तो क्या मांगा? कि नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं, पशु
से न मरूं प्याते कोई हथियारो और जीवन में मुझे भोगने को जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई भोग नहीं। जीवन में मुझे भोगने को जाए कोई भोग इस प्रकार मांगा तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया एवमस्तु। दूसरा मांगा, बोले सर्वेशाम लोकपालानां महिमानं यथात्मनं तपोयोग प्रभावान् यन्नरिष्यति कर्हिचित्। और ऐसे पृथ्वी पर जितने राजा लोग हैं वो सभी मेरे अधिकार में हो जाएं, मेरे अनुकूल हो जाएं। बोले एवमस्तु। इस प्रकार